चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा था कि किसी भी शेप में कलर कैसे फिल कर सकते हैं, आउटलाइन स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन में कलर कैसे देते हैं, आउटलाइन की थिकनेस कैसे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ लेयर का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि लेयर को रीनेम कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं यहां पे कि किसी भी लेयर को मैनेज कैसे करते हैं। यानी कि अगर सपोज मान लो कि फोटोशॉप की तरह अगर मुझे अलग अलग लेयर में कोई चीज बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, पहला। दूसरा ये कि अगर गलती से अगर एक ही लेयर के अंदर 3-4 सब लेयर बन गए हैं और उन्हें मुझे सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। और लेयर को ग्रुप वगैरह कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें, यानी कि अभी मैं आपको पूरा का पूरा लेयर के बारे में बताने वाला हूं। तो चलो देख लेते हैं इसको। आपको सबसे पहले ना क्या करना है, जैसे आप देख लो यहां पे ये मैंने सिलेक्ट करके रखा, मैं इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर फील कर देता हूं। चलिए, तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर फील हो गया है, और ये देखो 3 शेप है। अभी आप ध्यान से देखो तो तीनों शेप जो है ना वो लेयर 1 के अंदर में ही है। लेकिन मुझे अभी मैं एक नया कोई भी चीज बनाने वाला हूं, जैसे मैं पॉलीगॉन लिया, और पॉलीगॉन लेने के बाद अगर मैं यहां पे कोई भी चीज बनाता हूं पॉलीगॉन से रिलेटेड, तो ये देखिए यहां पे पॉलीगॉन करके एक लेयर जो है ऑटोमेटिकली यहां पे क्रिएट हो गया। लेकिन मुझे यहां पे नहीं करना है, मुझे कहां करना है, इसको दूसरे लेयर में क्रिएट करना है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसको दूसरे लेयर में आपको क्रिएट करना है तो सेम जैसा कि आप फोटोशॉप में क्या करते थे कि आप पहले लेयर लेते थे, उसके बाद आप उसमें कलर वगैरह फिल करते थे, तो ये काम भी आपको यहां करना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर कोई दूसरे लेयर में अगर आपको अपनी पॉलीगॉन बनानी है तो आप सबसे पहले यहां पे नीचे में आप देख लो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, यहां पे ये जो प्लस साइन है इस पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने लेयर 2 बोलकर एक लेयर आ जाएगा। अभी आप इसको सेलेक्ट करके रखो और यहां से जाओ पॉलीगॉन में, एंड अभी आप पॉलीगॉन ऐसे बनाइए। देखिए अभी अब जब पॉलीगॉन बनाएंगे ना तो आपको ये जो पॉलीगॉन है ये लेयर 2 में बन रहा है। अभी एक चीज और समझ लो कि अभी ये पॉलीगॉन जो मैं बना रहा हूं वो लेयर 2 में ही बन रहा है, इसकी क्या गारंटी है। तो पहला तो ये कि ये लेयर सिलेक्ट है तो ऑब्वियसली इसके अंदर बनेगी। लेकिन दूसरा मैं आपको प्रूफ बताता हूं कि अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सिलेक्टेड लेयर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये कैसे पता करते हैं। उसके लिए आप देखिए, आप लेयर 2 के अगर सामने, अगर आप लेयर 1 के सामने देखोगे तो आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा, एंड लेयर 2 के सामने अगर आप देखोगे तो आपको कलर ऑफ सिलेक्शन मार्क ऑन दिस लेयर, यानी कि ये रेड दिख रहा होगा। तो अगर आप लेयर 1 में अगर कोई भी चीज बनाएंगे ना तो वो देखो वो ब्लू कलर में आपको शो करेगा बनाते समय। उसके बाद तो आउटलाइन जो कलर की होगी उसमें आ जाएगा, लेकिन बनाते समय आपको ब्लू कलर में शो करेगा। लेकिन अगर आप लेयर 2 में हैं और लेयर 2 का कलर रेड है तो आप यहां पे अगर कोई भी चीज बनाओगे तो वो देखो रेड कलर में आपको शो कर रहा है। इससे पता चल जाएगा आपको कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस लेयर में बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए अभी बना लिया मैंने, और अगर आप इस लेयर को ऑन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे पॉलीगॉन आपका बनके तैयार है। मैं इसमें भी एक कलर कर लेता हूं, और ये रहा मेरा कलर। तो सपोज मान लो कि ये कलर मैंने इसके अंदर भर दिया, डन। अगर मान लीजिए कि अभी एक चीज और समझ लीजिए कि सपोज इसमें जो आउटलाइन आपने दे रखा है ये आउटलाइन आपको नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहां पे नन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नन पे क्लिक कर देंगे आपका जो आउटलाइन है वो हट जाएगा। क्लियर। अब अभी मान लो कि मैं चाहता हूं कि जो सर्कल वाला लेयर है, सर्कल, इसे, ये जो सब लेयर बना ना सर्कल का, मैं चाहता हूं कि इसे किसी दूसरे लेयर में ट्रांसफर कर दूं, यानी कि लेयर 2 में डाल दूं। तो आपको क्या करना है, इस सर्कल वाले को सिलेक्ट कीजिए और इसे ड्रैग कीजिए, और ड्रैग करके आप यहां लाकर इसे छोड़ दीजिए। तो जैसे आप छोड़ोगे तो देखो ये सर्कल लेयर 1 से निकल के लेयर 2 के अंदर में चला गया है। अगर मान लीजिए कि ठीक उसी तरीके से अगर ये पर्पल वाले को मुझे किसी नए लेयर के अंदर डालनी है तो आपको यहां से क्लिक करना है न्यू लेयर पे। आप जैसे ही न्यू लेयर पे क्लिक करोगे आपको एक लेयर 3 बन जाएगा, और इस पर्पल वाले को सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाके आप छोड़ दीजिए। आपने जैसे ही छोड़ा देखो लेयर 1 से वो निकल गया है और वो लेयर 3 के अंदर में पहुंच गया है। अगर आप इसको चाहो तो यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, दिस इज द विजिबिलिटी बटन। तो ये देखिए लेयर 3 में है ये, लेयर 2 में ये दोनों हैं, और लेयर 1 में ये है। लेयर इसका भी नाम हम वैसे ही देंगे, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो लेयर का ऑप्शन खुल जाएगा, और यहां पे आकर आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज मान लो कि मुझे इसको रेक्टेंगल करना है तो मैंने इसको रेक्टेंगल कर दिया, ये देखिए इसका नाम रेक्टेंगल हो गया।
अभी इसके जो ये कलर है ना ब्लू वाली, इसको चेंज करनी है तो डबल क्लिक करें लेयर पे और यहां से लाइट ब्लू के जगह आप ऑरेंज ले लें, जो भी आपको लेना ले लीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए ये ऑरेंज हो गया। अब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर अगर आप क्रिएट करोगे तो वो ऑरेंज में शो करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लेयर है वो रेक्टेंगल वाले में ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे ही आपने पॉलीगॉन लिया, चलिए मैं आपको दिखाता हूं पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ चीजें। तो पॉलीगॉन को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी आपको यहां पे ये पॉलीगॉन पे अगर आप जाएंगे तो अगर सपोज मान लो कि आपको इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे, तो अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे कुछ नहीं होने वाला, और ऊपर में भी कुछ खास ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है इसके लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रॉपर्टीज ऑन होती तो आपको दिख जाता, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है तो चलिए कोई नहीं, आप इसको डिलीट कर लीजिए और पॉलीगॉन पे जाइए और पहले आप यहां पे एक सिंगल क्लिक कर दीजिए। आप अपने वर्किंग स्पेस में आकर एक सिंगल क्लिक कर दीजिए, एक पॉलीगॉन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अभी पॉलीगॉन का विड्थ एंड हाइट आप यहां से सेट कर सकते हो। तो मैं कर लेता हूं लाइक 3x3 इंच का। नंबर ऑफ साइड 6 है, आप चाहो तो 8 रख सकते हो। अगर आपको उसको स्टार इंसेट करना है तो स्टार इंसेट भी कर सकते हैं। चलिए मैं ओके कर लेता हूं और ये देखिए 3x3 की बन चुकी है। इसे अगर बड़ा छोटा करना है तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करते ही आपके सामने एक ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाएगा। आप इस पे जाओ और इसको ऐसे मैनुअल छोटा कर सकते हो। अगर चारों तरफ से बराबर करनी है तो आप शिफ्ट दबा के और ऑल्ट दबा लीजिए, तो ये चारों तरफ से ऐसे छोटा होगा। अगर एक साइड से करना है तो शिफ्ट दबा के करिए, और अगर आपको कोई वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड यहां पे भी काम करता है, जैसा कि आपको बाकी के सॉफ्टवेयर में काम करता है, सेम टू सेम यहां पे भी कर सकता है। अगर इसे छोटी करनी है और भी तो आप यहां पे जाकर कर सकते हैं। लाइक मैं 2x2 दे दिया तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। रोटेट करना है तो आप इस कॉर्नर से थोड़ा बाहर निकलिए और आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, और वो भी बहुत ही प्रोफेशनली। ये देखिए बहुत ही प्रोफेशनली आप इसको रोटेट कर सकते हो। लेकिन अभी आप देखोगे ना तो ये रोटेट हो चुका है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका एंगल ही वैसा है। तो अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और रोटेट करके दिखाता हूं, हल्का, ये देखिए। तो अभी आपको रोटेशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर एग्जैक्टली मैं कर दूंगा तो चारों तरफ से शेप तो बराबर है, तो आपको वो रोटेशन समझ में नहीं आएगा। अगर इसको रोटेट करना है तो और भी तरीके हैं, आप यहां से जा सकते हो रोटेशन में। ये देखिए ये जो है आपका रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज में आपको मिल जाएगा रोटेशन का यहां पे ऑप्शन। आप यहां पे फ्लिप करने का है, तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। और यहां पे अगर आपको इसको समझ में, इसको रोटेट करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसको रोटेट करना है तो आप मैनुअल तो यहां से कर ही सकते हो, लेकिन मैनुअली कितना परफेक्ट होगा ये आपको भी नहीं पता। तो इसको हम यहां से कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे एक एंगल दिया हुआ है, आप इसमें जाइए और इसको कर दीजिए 45 डिग्री, एंटर कीजिए। ये देखिए 45 में ये आपका काम हो गया। अगर आपको उसको 90 में करना है आप 90 में कर लीजिए, 120 में करना है 120 में कर लीजिए। अभी आप देखो तो एक चीज और समझ लीजिए यहां पे रोटेशन से। चलिए ये रोटेशन वाली चीजें डोंट वरी, मैं रोटेशन के लिए, रोटेशन ट्रांसफॉर्म के लिए मैं अलग से आपको ये जस्ट इसके नेक्स्ट पार्ट पे आपको बताता हूं ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड चीजें, तो अभी वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी यहां पे देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको साइज कैसे मेजर करना है। यहां पे बड़ा छोटा भी आप कर सकते हो, और लेयर को आप कैसे मैनेज कर सकते हो डिफरेंट में। अगर कभी क्या होता है ना कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो काम के दौरान मुझे यहाँ पे ऐसे ही हम लोग कर देते हैं, हम लोग देखते नहीं कि कहां से लेयर में गया, कौन से लेयर में हो रहा है, ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं काम के जल्दबाजी में। तो यहां पे देखिए मैं यहां पे क्लिक किया और यहां पे मुझे स्टार करनी है, तो मैं यहां से स्टार के लिए कर देता हूं जैसे ऐसे लाइक 25, और आप यहां पे आकर इसको ऐसे बनाएंगे तो देखो ये स्टार जैसा आपको बन जाएगा। अभी ये कहां बनाया मैंने ये मुझे भी नहीं पता, तो चलिए कोई नहीं। अब मुझे इसको नया लेयर में चाहिए था, लेकिन ये गलती से ये लेयर 3 के अंदर बन गया है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अभी से नया लेयर लीजिए और अगेन इसको ड्रैग करके इसके अंदर डाल दीजिए, तो आप इसको किसी भी टाइम आप इसको बहुत आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो इसमें बिल्कुल भी फिक्र करने वाली बात नहीं है कि नहीं यार ये यहां पे नहीं हुआ तो अभी मैं कैसे करूंगा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप आसानी से इस पे आप ये सारा काम कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो आई होप कि आपको ये यहां तक आपको क्लियर होगा।
हम आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि इसके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं।